जय। भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से आश्वस्त कर दिया धरती को, ब्रह्मादिक देवताओं को। प्रसन्न होकर सब अपने अपने धाम चले गए। यहां पर उग्रसेन का पुत्र कंस बहुत ही पापाचारी अत्याचारी हुआ। इतने पाप कर्मों में लगा हुआ है। महाराज उग्रसेन अपनी पुत्री देवकी का विवाह अपने मन से करना चाहते थे। सोचा यदि मैं कहीं वर की तलाश करता हूं तो ये विरोध करेगा, इसी को जिम्मेदारी सौंप दे तो स्वयं बड़ी लगन के साथ काम करेगा। कंस को सौंप दिया। कंस ने अपनी बहन के उचित योग्य वर वसुदेव जी को समझा। वसुदेव जी से विवाह का निर्णय ले लिया। विवाह होने लगा वसुदेव देवकी का। विवाह के बाद बहुत सा दहेज दान सब दिया। अंतिम में भेजने के लिए स्वयं जा रहा। कंस ने कहा मैं रथ चलाऊंगा, अपने बहन बहनोई को गोकुल भेजने जाऊंगा। चल दिया। रास्ते में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तुम भेजने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस ने तुरंत रथ की बागडोर छोड़कर देवकी के केश पकड़े, रथ से उठाकर नीचे पटक दिया। मारना चाहा, तलवार से सिर काटना चाहा। वसुदेव जी ने तुरंत रोका, समझाने लगे। वसुदेव जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी विज्ञानी हैं। इन्होंने सोचा जो निकट मृत्यु है इसको रोकना चाहिए। साम भेद दंड नीति के द्वारा समझाने लग गए। अद्यवाद शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। चाहे आज मृत्यु हो, चाहे आज से 100 वर्ष बाद हो, पर मृत्यु तो प्राणी की निश्चित है, अटल है। हे कंस, आप समझ रहे हैं कि मृत्यु कहीं से आती है, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु प्राणिवृताम वीर देहे न सहजायते। हे कंस, जब प्राणी का जन्म होता है माता के गर्भ से, उसी समय ये मृत्यु भी आ जाती है, इसका भी जन्म हो जाता है। और प्राणी के साथ साथ ये मृत्यु रहती है। जिस दिन समय आया उस दिन प्रहार कर दिया। आप मेरे वचनों का विश्वास करिए। देवकी के 8वें गर्भ से आपको भय है। मैं आपको देवकी का एक एक पुत्र समर्पित करूंगा। मैं सत्यवादी हूं, वसुदेव हूं, कभी झूठ नहीं बोलता, वचन देता हूं। विश्वास हो गया कंस को। देवकी वसुदेव को ले आया, कारागार में डाल दिया, हथकड़ी बेड़ी में हो गए। अब समय आया कि पहले बालक का जन्म हुआ। तुरंत वसुदेव जी देने के लिए चले गए। लीजिए, ये है पहला बालक। कंस ने कहा प्रतियातु कुमारोयम न ह्यस्मादस्ति में भयम। इस कुमार को लौटा ले जाइए, इससे मुझे भय नहीं है। देवकी के 8वें बालक से भय। लौटा कर ले गए वसुदेव जी। देवताओं को पता चला, घबरा गए। कंस के पाप का घड़ा न भरेगा तो भगवान का अवतार न होगा। और कंस पापमती है,
इस समय कंस की मति निर्मल कैसे हो गई, पुण्य कैसे करने लगा। नारद जी को देवदूत बनाकर भेजा गया। नारद जी ने आते ही कहा, कंस आज तुम्हारे दरवाजे में ये तमाशगीर क्यों जुड़े हैं, इतनी भीड़ क्यों। कंस ने पूरा वृत्तांत बता दिया कि पहला बालक था इसलिए मैंने लौटा दिया। जितने ये लोग आए हैं ये मेरे इसी काम को देखने आए थे कि कंस मारता है कि लौटा देता। ये नहीं जानते कि मैं इतना पापी नहीं हूं, मैंने तो लौटा दिया। नारद जी ने कहा, सुनो कंस, जैसे तुम मोटे हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है, तुम मूर्ख हो। ये बताओ 1 से 8 तक की गिनती तुम गिनोगे कि जिसने आकाशवाणी में कहा है वो अपने अनुसार गिनेगा। कंस ने कहा, आकाशवाणी वाले गिनेंगे। पर 1 से और क्रमशः 8 आएगा भगवान, ये 1 है फिर 2 होगा। बोले नहीं नहीं, तुम मूर्ख हो, तुम नहीं समझ पा रहे। यदि आकाशवाणी जिसने की थी, यदि उसने संख्याएं सीधे ऐसे नहीं लिखी और ऐसे गोलाकार अंक लिख दिए तो किसे पहला मानोगे, किसे 8वां मानोगे। पीछे से गिनो तो ये 8वां है। आश्चर्य में पड़ गया। नारद जी की बातों में आकर उसने तुरंत बालक मंगवाया और शिला में पटक दिया, हत्या कर दी। पहले बालक की हत्या हो गई, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 बालकों की हत्या कंस के द्वारा हो गई। सप्तमं वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते, 7वें में वैष्णव धाम। भगवान शेषनाग स्वयं माता देवकी के गर्भ में आ गए। हर्ष शोक भयापहा, कभी देवकी को हर्ष होता तो कभी दुख होता तो कभी भय होता। अनेकों प्रकार की मति बदल। भगवान नारायण ने योग माया को आदेश दिया, हे योग माया, तुम ब्रज में जाकर हमारे आवश्यक कार्यों को कर दो। जो शेषनाग विराजमान है देवकी के उदर में, देवकी के गर्भ से शेषनाग को निकाल कर और वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। पहली पत्नी, दूसरी तो यही देवकी है। और तुम स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में चली जाओ और वहां से जन्म लो। योग माया ने कहा, प्रभु मैं धरती में अवतार नहीं लेना चाहती, जन्म नहीं लेना चाहती। भगवान ने कहा, योग माया, मैं तुमसे निवेदन नहीं कर रहा, ये मेरा आदेश है, तुम जाओ और ऐसे ऐसे कार्यों को करो। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। ये माया, भगवान इसी माया के तो पति हैं, माया पति। माया भगवान के सामने कांपती है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है, भयभीत रहती है। काम गता तत्तथा करो, योग माया गई, जो भगवान ने कहा था अक्षरशः आदेश का पालन किया। माता देवकी के गर्भ से भगवान के शेषावतार
जो बलराम जी आने वाले हैं उनको निकाल कर और जाकर गोकुल में रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये महान आश्चर्य का विषय है। विश्व के किसी डॉक्टर में, वैद्य में क्षमता नहीं एक मां के गर्भ से बालक को निकाल कर किसी दूसरे मां के गर्भ में स्थापित करना। परीक्षित महाराज कहते हैं कोतो देहांतरम बिना, बिना देहांतर के मृत्यु के ये संभव नहीं। यही तो भगवान की माया है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम अघटित घटना पटीयसी। जो हम आपने कभी सोचा नहीं उसको भी करके दिखा दे, वही तो माया। स्वयं योग माया नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में निवास करने लग गई। जब माता देवकी के 7वां गर्भ का संकर्षण हो गया तो मथुरा में चारों तरफ शोर हो गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। 8वें गर्भ के रूप में भगवान नारायण स्वयं माता देवकी के उदर में आ गए, गर्भ में आ गए। गर्भ में आते ही देवता गर्भस्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्य सत्यामृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे तीनों कालों में सत्य, देश काल परिस्थिति में सत्य स्वरूप हे सत्य व्रत, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं प्रभु। हे प्रभु आपने कई अवतार धारण किए। मत्स्यास्व कच्छप वराह नृसिंह हंसो राजन्य विप्र विविधै सुकृतावतार त्वं पासिन त्रिभुवनस्य यथा धुनेशो भारं भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते। मत्स्यावतार लिया, अश्वावतार, कच्छप, वाराह अवतार, नृसिंह अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, राम का अवतार, परशुराम का अवतार, कृष्ण का अवतार। कितने अवतार लिए, पर इस समय प्रभु भारम भुवो हरयदुत्तम वंदनम ते, इस धरती का भार हल्का करने के लिए यदुवंश में यदुत्तम के रूप में प्रभु अवतरित होइए, कृपा करिए। अनेकों श्लोकों में देवताओं ने गर्भस्तुति की और भगवान का अवतार अब होने वाला है। उसके पहले पंच तत्व पवित्र हो गए। यर्हे वाजन जरमर शमशांतर चक्रहतार का अथ सर्वगुणोपेता कालः परम शोभन। अब वो सुंदर समय आ गया, परम शोभन, परम शोभायमान। इतना सुंदर समय आ गया कि ये धरती मांगलिक हो गई, गंधवती हो गई। पुरग्राम प्रजा कराह, गांव नगर पुर सब सुंदर लगने लगे। धरती तत्व पवित्र हो गया, जल तत्व पवित्र हो गया। भादों के महीने में
नदियों का जल निर्मल हो जाता है, आषाढ़ और सावन में मटमैला होता है। ये प्रमाण है भाद्रपद महीने का कि भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद में हुआ। तो उसका क्या प्रमाण है भाई? बोले हृदय जल रुहस्रिय, नदियों का जल निर्मल हो गया। यरहे वाजन जलवर शमशांतर छत्र तारका, ब्रह्मा है जिस नक्षत्र के देवता, उस नक्षत्र में भगवान का अवतार हो रहा है। अर्थात रोहिणी नक्षत्र में भगवान अवतरित होने वाले हैं। धरती तत्व पवित्र हुआ, जल तत्व पवित्र हुआ, अग्नि तत्व भी पवित्र हो गया। अग्नयस्तोद जाति नाम शांतास्तत्र समिन्धतो, ब्राह्मणों के यज्ञशालाओं की अग्नियां शांत हो गई थी। भगवान का अवतार होने वाला है तो अग्नि प्रकट हो गई, प्रज्वलित हो गई अपने आप, अग्नि तत्व पवित्र हो गया। वायु सुख स्पर्श, वायु तत्व पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया, सुगंधित हो गया, शीतल मंद समीर बहने लगा। आकाश तत्व भी पवित्र हुआ, निर्मलम दुगुणोदयम, निर्मल हो गया आकाश तत्व। अब भगवान का अवतार होगा। सबसे पहले भगवान का अवतार वसुदेव देवकी के हृदय में हुआ। इसके बाद चतुर्भुज रूप में अत्यद्भुतम बालकमं मुझे क्षणम, अद्भुत बालक का जन्म हुआ जो 4 भुजाधारी है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। वसुदेव देवकी ने निवेदन किया, प्रभु अहो रूपम अलौकिकम, अलौकिक रूप मुझे हमें नहीं चाहिए, हमें आपका शिशु रूप चाहिए। शिशु रूप में दर्शन दीजिए, 4 भुजा रूप में दर्शन न दीजिए। भगवान ने कहा, सुनिए देवकी वसुदेव दोनों सुन लीजिए, मैं आपके हर जन्म में पुत्र बनकर आता हूं, पर आपको पता नहीं चलता। आप जीवन भर मुझे पुत्र भाव से मानते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वही भगवान हैं जिनने वरदान दिया था कि पुत्र बनकर आएंगे। इसलिए कश्यप अदिति के यहां गया, प्रश्नि सुतपा के यहां गया, मनु शत्रुपा के यहां। मनु शत्रुपा को जो वरदान दिया था, उस जन्म का वरदान सिद्ध करते हुए आज भी मैं अवतार धारण कर रहा हूं। लेकिन आप लोग हर अवतार में मुझे पुत्र समझते रहे, मुझे भगवान नहीं जान पाए। इसलिए मैं बताने के लिए मैंने ये रूप धारण किया है। देख लो, मैं वो परब्रह्म परमात्मा हूं जो तुम्हारे यहां पुत्र बन के आ रहा है। बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत शिशु बन गए। वसुदेव जी को कहा, यदि कंसात वेशित्वम तरहि माम गोकुलम नयौ। वसुदेव जी, यदि आप डर रहे हैं कंस से तो मुझे गोकुल भेज दीजिए, नंद भवन में यशोदा के बगल में लिटा दीजिए, वहां से कन्या को लेकर यहाँ आ जाइए। ये उपाय भगवान ने स्वयं वसुदेव जी को बताया। हथकड़ी बेड़ियां खुल गईं, पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए। पालने में लेकर वसुदेव जी चले कृष्ण कन्हैया लाल को
चलते हैं तो मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश हो रही है, मेघ स्वागत कर रहे हैं। जब जमुना के तट में पहुंचे देखा जमुना तो उफान में आ गई। अब कैसे जमुना को पार करें? जमुना भी सोच रही है कि मैं इनकी चौथी पटरानी बनूंगी। आज मेरे यहां से निकल जाए, मैं चरण न छू पाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। चरण छूने के लिए जमुना बढ़ गई। कंठ तक जल आया तो वसुदेव जी घबरा कर पीछे लौटने लगे, कहीं लाला न डूब जाए। पीछे आए तो शेषनाग ने फुफकारी मारी तो बेचारे घबरा गए। दोनों तरफ काल है, यहां जमुना डुबाए दे रही हैं, यहां शेषनाग फुफकारी मारी। पुनः आगे बढ़े। भगवान समझ गए यमुना की भावना को, अपना दाहिना चरण इतना बड़ा कर दिया, जमुना में स्पर्श कराया और जमुना प्रणाम करके नीचे उतर गई। मार्ग मिल गया, वसुदेव जी पहुंच गए नंद भवन में। वहां के पशु पक्षी भी सो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सब सो रहे। ये भगवान की माया है, स्वयं माया का अवतार हुआ है यशोदा की। वसुदेव जी ने जाकर यशोदा के एक तरफ कन्हैया को लेटाया, दूसरी तरफ लेटी हुई कन्या को गोद में लिया पालने में, और लौट गए, चले गए मथुरा। यहां यशोदा को पता नहीं चला कि मेरे लड़का हुआ कि लड़की। न तल्लिंग परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति, नींद में इतनी ज्यादा बेहोश हैं कि पता नहीं चला। ये पता चला कि संतान हुई है, पर क्या हुई ये नहीं। वसुदेव जी पहुंच गए मथुरा के कारागार में, कन्या को लेकर प्रवेश किया। हथकड़ी बेड़ी पुनः लग गई, जेल खाने के ताले दरवाजे लग गए। पहरेदार जाग थे, कन्या रोने लगी। तुरंत कंस तो बेचारा भयभीत था, सैनिकों के सहित आया, कन्या को छुड़ाया, शिला में पटकने के लिए ऊपर ऐसे उठाया कि वो कन्या 8 भुजा धारण कर लिया, स्वयं देवी के रूप में आकाश मार्ग को उड़ गई। वहां से बोली किम मया हतया वंदो जातः खलु तवांतकृत। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या मिलेगा? तुम्हारे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। ऐसा कह के वो माता जगत जननी, वही उनके कई नाम रूप हुए, शारदा, अंबिका, ईशानी, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, वही विंध्यवासिनी के रूप में जानी गई। बोली विंध्यवासिनी माता की जय। जिनका पूजन आज भी सभी भक्त धूप दीप नैवेद्य से करते हैं। देखिए संसार में सभी जगह भगवान का जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया जाता है, पर गोकुल में जन्माष्टमी को कुछ पता ही नहीं चला। वहां तो नवमी को प्रातः काल पता चला कि नंद घर आनंद भय। इसलिए गोकुल में आज भी नवमी को गोकुलोत्सव के रूप में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। चलिए हम आप सभी अपनी भावना के अनुसार अपने इस कथा स्थल में अपनी भावना के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की।
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया